सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी प्राइवेट एग्ज़ाम आपने देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने ज़रूर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल सत्तार ईदी वाज बॉर्न इन। अब्दुल सत्तार ईदी कहाँ पे पैदा हुए थे? डी इज़ राइट ऑप्शन, बंटवा, जो कि इंडिया में एक जगह है बंटवा के नाम से, एक गाँव है, सिटी है, वहाँ पे आप पैदा हुए थे। फेब 1928 में आप पैदा हुए थे और आपकी डेथ 2016 में कराची में हुई थी। आप एक सोशल वर्कर थे बहुत बड़े और आप एम्बुलेंस सर्विस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। मॉन्ट्रियल इज़ अ सिटी ऑफ कंट्री। मॉन्ट्रियल किस कंट्री की एक सिटी है? बी इज़ राइट ऑप्शन, कनाडा की है। कनाडा की एक फेमस सिटी है मॉन्ट्रियल, तो इसमें बी इज़ राइट ऑप्शन। थर्ड है, तिरचमीर पीक इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तिरचमीर किस माउंटेन रेंज में वाक़ है? हिंदू कश रेंज में है, इसमें ए इज़ राइट ऑप्शन। तिरचमीर की हाइट 7690 मीटर है जो कि हिंदू कश रेंज में है और ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा कराक्रम में केटू है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मिर्ज़ा गालिब वाज बॉर्न इन। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पे पैदा हुए थे? आगरा में, डी इज़ राइट ऑप्शन। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम, एक्चुअल नेम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान बेग था और आपको मिर्ज़ा गालिब टाइटल मिला था। आप आगरा में पैदा हुए थे दिसंबर 1797 में और आपकी डेथ हुई थी दिल्ली में 1869 में। बादशाही मॉस्क इज़ इन लाहौर बिल्ट बाय औरंगज़ेब आलमगीर इन 1673। 1673 में बादशाही मॉस्क को बिल्ड किया था औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ये बनाई गई थी। उसने ऑर्डर दिया था, जो कि एक मुग़ल एम्पर था और मुत्तकी और परहेज़गार इंसान था, इस वजह से उसने लाहौर में ऑर्डर दिया था कि बादशाही मॉस्क को बिल्ड किया जाए। DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। डॉट पर इंच, ए इज़ राइट ऑप्शन। डॉट पर इंच प्रिंटर की रेजोल्यूशन को शो करने के लिए होता है। जितने डॉट पर इंच प्रिंटर ज़्यादा प्रिंट करेगा उतनी ही क्लैरिटी ज़्यादा आएगी उस प्रिंट में। सो DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच, ए इज़ राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ सेनेटर फ्रॉम ईच प्रोविंस आर। हर सूबे से कितने सेनेटर इलेक्ट होते हैं? इसमें 23 आएगा, डी इज़ राइट ऑप्शन। 23 फ्रॉम ईच प्रोविंस, 23 फ्रॉम पंजाब, 23 फ्रॉम सिंध, 23 फ्रॉम KPK एंड 23 फ्रॉम बलोचिस्तान। तो टोटल 92 एग्रीगेट बनता है। इसके अलावा 4 फेडरल से लिए जाते हैं, 96 हो जाते हैं और 4 होते हैं फाटा से, और ये 100 इनकी स्ट्रेंथ है टोटल। अब फाटा क्योंकि KPK में शामिल हो चुका है तो ये नेक्स्ट जब इलेक्शन हो गए सेनेट के उसमें से 4 लेस हो जाएंगे, फिर 96 बच जाएंगे। लेकिन अभी अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आपने 100 लगाना है। मौजूदा सेनेटर 100 हैं टोटल और हर सूबे से 23 इलेक्ट होते हैं। सो डी इज़ राइट ऑप्शन। फैज़ अहमद फैज़ वाज अवार्डेड द लीनियन पीस प्राइज़ इन। फैज़ अहमद फैज़ को लीनियन पीस प्राइज़ कब मिला था? ए इज़ राइट ऑप्शन, 1962 में। लीनियन प्राइज़ बेसिकली रशिया का एक प्राइज़ है जो कि लिटरेचर में दिया जाता है। 1925 में इस्टेब्लिश हुआ था और पहली दफ़ा 1934 में दिया गया था। तो ये रशिया देता है और फैज़ अहमद फैज़ को मिला था क्योंकि बहुत बड़े शायर थे। 1962 में आपको अवार्ड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड सब्सटेंस। इनमें से इंसान की बनी हुई क्या सब्सटेंस है? मैन मेड सब्सटेंस क्या चीज़ है? प्लास्टिक है, ए इज़ राइट ऑप्शन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 फ़ारेनहाइट बनते हैं, 212 फ़ारेनहाइट। अब मेल्टिंग पॉइंट भी पूछा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 0 सेल्सियस होता है और 32 फ़ारेनहाइट बनते हैं। 0 सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट होता है और 32 फ़ारेनहाइट बनते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है खसारा। जब अखराजात आमदन से ज़्यादा होने लग जाएं उसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग है। वो किसी इंसान की इनकम में हो या किसी मुल्क की इनकम में हो। सो स्पेंडिंग एक्सीड्स रेवेन्यू। अखराजात ज़्यादा हैं रेवेन्यू से, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 12 है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में मुसलमान और सिख पुरअमन एहतजाज करने के लिए जलियांवाला बाग के मकाम पर इकट्ठे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में, हज़ारों की स्ट्रेंथ में, और पुरअमन एहतजाज करना था। उस वक्त जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया कि इनको गोलियों से उड़ा दिया जाए और तमाम जितने भी हैं सबको कत्ल कर दिया जाए।
सो ये तकरीबन 1300 से लेकर 1600 तक लोगों को यहाँ पे शहीद कर दिया गया था, गोलियों मार दी गई थी। सो बहुत बड़ा जुल्म किया गया था, जनरल डायर ने ये ऑर्डर दिया था। पिंग पोंग इज़ अ न्यू नेम ऑफ विच स्पोर्ट्स? पिंग पोंग किस चीज़ का पुराना नाम है? सी इज़ राइट ऑप्शन, टेबल टेनिस का। पिंग पोंग इज़ द ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस, सो इसमें सी इज़ राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन? सिंगल कंपटीशन के लिए बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? इसमें ए इज़ राइट ऑप्शन, 13.40 मीटर, 13.40 मीटर इसकी लेंथ होती है। चाहे वो सिंगल कंपटीशन हो या डबल कंपटीशन हो, लेंथ दोनों के लिए सेम होती है। जो विड्थ है वो चेंज होती है। विड्थ जो है वो सिंगल कंपटीशन के लिए 5.18 मीटर होती है और डबल के लिए विड्थ 6.1 मीटर होती है, 6.1 मीटर। अरफा करीम वाज फेमस इन? अरफा करीम किस चीज़ में मशहूर थी? आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अरफा करीम बेसिकली 1995 में फैसलाबाद में पैदा हुई थी और 2012 में आपकी डेथ हुई थी लाहौर में। इन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था इतनी यंग एज में, 17 ईयर्स की एज में इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल भी बन चुकी थी। 2004 में बिल गेट्स जैसा बंदा इसको मिलने के लिए आता है, बुलाता है, इतनी ये ज़्यादा ज़हीन थी और इसका नाम जीनियस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी है। सो इसमें आईटी आ जाएगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।